उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो एक नई जानकारी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। आज बात करेंगे एक ऐसे ही वनस्पति के बारे में जिसका उपयोग सिर दर्द, मिर्गी, श्वेत पैदर, अधशिशि का दर्द, सूजन, गठिया या रतौंधी में बहुत ही किया जाता है। तो इस वृक्ष को हम अगस्तिया या एक्टिक ग्रैंडीफ्लोरा के नाम से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो आप इसकी पहचान कर लें। इस वृक्ष की ऊंचाई करीब 20 से 30 फीट तक की होती है और इसकी छाल चिकनी या हल्के भूरे रंग की होती है। इसकी लकड़ी सफ़ेद एवं कोमल होती है। इसके पत्ते इमली के पत्तों के समान आकार में कुछ बड़े और लंबे होते हैं। इसके फूल तिरछे या लाल होते हैं। फलियां 10 से 12 इंच लंबी, तिरछी, चौड़ी और चपटी होती हैं। इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती है, एक सफ़ेद फूल वाली और दूसरी लाल फूल वाली। आप जो देख रहे हैं ये लाल अगस्त्या है। इसकी फलियां, फूल और पत्तों का शाक बनाकर भी खाया जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार अगस्त्या शीतल, रूख, वातकारक, कड़वा, शीतवीर्य का होता है। ये पित्त, कफ और चौथे दिन आने वाले बुखार को ये दूर करता है और जुखाम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके फूल तासीर में ठंडे होते हैं, बुखार, रतौंधी को दूर करने वाले होते हैं। इसके पत्ते चरपरे, कड़वे, भारी, मधुर, गर्म, कृमिनाशक, विष और रक्त को हरने वाले होते हैं। इसकी फलियां हल्की दस्तावार होती हैं जो रुचिकारक, पचने में मधुर, कड़वी और याददाश्त को बढ़ाने वाली होती हैं। यूनानी मतानुसार ये दूसरे दर्जे का ठंडा या रुक्ष माना जाता है। इसकी पत्तियों का रस निकालकर अगर 2 से 3 आप नाक में टपका देते हैं तो छींक आकर नाक बहकर सिर दर्द तथा सिर का भारीपन दूर होता है। इसी प्रकार अगर कोई मिर्गी का मरीज है तो आप इसके पत्तों को काली मिर्च के साथ गौमूत्र में बारीक कर लें और उसकी 1 से 2 बूंद आप नाक में टपका देते हैं तो उसमें काफ़ी लाभ हो जाता है। वातरक या यूरिक एसिड बढ़ने पर आप इसके फूलों का चूर्ण कर लें और उसमें भैंस के दूध मिलाकर दही जमा लें और इसी दही से निकले हुए मक्खन को आप वातरक में प्रयोग करते हैं तो काफ़ी आराम होता है। चेचक की प्रारंभ अवस्था में आप इसकी छाल का शरबत बनाकर पिलाते हैं तो भी काफ़ी आराम होता है। कहीं भी आपके चोट लग जाती है या कुचल जाता है तो आप ऐसे में इसकी पत्तियों को तोड़ लें और चटनी बनाकर आप बांध देते हैं तो चोट और मोच और जख्म में भी काफ़ी लाभ होता है। इसके फूलों का रस निचोड़कर आंखों में डालने से आपके आंखों की रोशनी बढ़ जाती है और धुंधलापन भी दूर होता है। श्वेत पैदर या लिकोरिया होने पर आप इसकी ताज़ी छाल को कूटकर इसका रस निकाल लें, उसे कपड़े में तर कर योनि में आप धारण करते हैं तो आपके श्वेत पैदर में भी लाभ देखने को मिलता है। अधशिशि या माइग्रेन के दर्द जिस ओर होता है उसकी दूसरी तरफ आप इसके फूलों का रस निकालकर, अगर फूल न मिले तो आप इसके पत्तों का रस निकालकर नाक में 1 से 2 बूंद टपका देते हैं तो आपके माइग्रेन या सिर दर्द में बहुत ही आराम होता है। शरीर पर आपके किसी भी प्रकार के अगर सूजन है तो आप इसकी जड़ और धतूरों की जड़ दोनों को साथ लेकर गर्म पानी में पीसकर आप लेप कर दें तो आपके सूजन भी उतर जाती है। चौथे दिन आने वाले बुखार में आप इसके पत्ते और फूलों का रस सूंघने से चौथाई बुखार उतर जाता है। अगर आप इसको बांध देते हैं तो आपके जुखाम में भी काफ़ी लाभ होता है। अर्थराइटिस या गठिया होने पर आप इसकी जड़ को पानी में पीसकर गर्म करें और लेप कर दें तो गठिया की सूजन उतर जाती है और चलने में काफ़ी आपको आराम हो जाता है। इसी प्रकार रतौंधी होती है किसी को तो आप इसका फूलों का साग बनाकर खिलाते हैं कुछ समय तो आपकी रतौंधी भी जड़ से चली जाती है। तो इस प्रकार आप इस अगस्त का इन बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं। तो जितनी मात्रा आपको बताई गई है आप उतनी मात्रा में इस अगस्त का प्रयोग कर सकते हैं। इस अगस्त की जो तासीर है वो शीत होती है तो शीत प्रकृति वाले लोगों का इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। इस वनस्पति का फायदा सबसे ज़्यादा पित्त प्रकृति लोगों को मिलता है क्योंकि उनकी पित्त को शांत करने में बहुत ही फायदा करती है। तो आप इस अगस्त या का प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं अब
तो इस जानकारी के लिए आप लाइक करें और अपने दोस्तों को ये जानकारी शेयर करें ताकि वो इस अगस्त का प्रयोग कर सके और इन बीमारियों से बच सके। तो आप इस अगस्त का प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत